श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं कहानी लेकर के आई हूँ, गरीब घर की बेटी। ये कहानी को सुनते हैं। राधा एक गरीब घर की लड़की थी। माता दुर्गा की परम भक्त थी और हमेशा उन्हीं की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे राधा जो है वो बड़ी हो जाती है और उसके विवाह का समय आता है। वहीं में ही एक सेठ जी रहते थे जिनको राधा बहुत पसंद आ गई थी। वो उसके सभी गुणों से बहुत खुश होते थे। एक दिन वो अपने पुत्र के लिए राधा का हाथ मांगने के लिए आते हैं, तो राधा के पिता भी बहुत खुश होते हैं और उसका विवाह वहाँ पर तय कर देते हैं। अब जब विवाह होता है तो दहेज में देने के लिए तो राधा के पिता के पास कुछ नहीं होता, तो वो माता रानी की मूर्ति लेकर के अपने ससुराल जाती है। ये देख करके उसकी जो सास थी, उसका जो पति था, वो सब बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है राधा, क्योंकि उसके साथ दहेज में कुछ नहीं आया हुआ होता है। लेकिन राधा बहुत ही संस्कारी और गुणी थी। उसको लोगों को अपने बस में करना आता था अपने प्रेम से। अब सवेरा होता है और वो माता रानी की पूजा आरती करने लगती है। जब आरती की घंटी बजती है तो उसकी ननद उठ करके आती है और देखती है कि उसकी भाभी माता रानी की पूजा कर रही है, जिसकी घंटी का शोर सब जगह फैल रहा है। तब वो अपनी माँ को बुलाती है और कहती है, माँ देखो, भाभी सवेरे सवेरे घंटी बजा करके पूरे घर में शोर कर रही हैं और मेरी आँख जो है वो खुल गई है, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। आपको तो पता है कि मैं रात को बहुत देर तक जगती रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो जो माँ होती है वो बहू से कहती है, राधा से, कि ये तुम्हारा मायका नहीं है, तुम यहाँ बहुत देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकती और सवेरे सवेरे घंटी बजाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, कब तक पूजा करती रहोगे? घर के भी काम करने होते हैं। तो राधा कहती है कि ठीक है माँ जी, बस माता की मैं आरती कर रही थी, उसके बाद मैं घर के सारे काम करूँगी। तभी राधा के ससुर श्यामलाल जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बहू का तो अभी दूसरा ही दिन है, कल ही तो वो हमारे घर आई है, वो हमारे घर के रीति रिवाजों को क्या जानेगी, जो तुमने उसे अकेले ही काम पर लगा दिया है। तभी राधा की सास श्यामलाल जी से कहती है कि सुनो जी, मैंने तो आपके कहने से एक गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी तो करा दी है, लेकिन क्या आप चाहते हो कि वो घर के काम भी ना करे? तो अब आपकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और वो अब घर के सारे काम करेगी। तो फिर श्यामलाल जी कुछ नहीं बोलते हैं और राधा अपने घर के सारे काम करने लगती है। और राधा का जो पति था वो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और शराब पी करके आता था और मारता था। एक दिन क्या होता है कि श्यामलाल जी घर से बाहर गए हुए होते हैं और राधा का पति सुरेश घर पर आ जाता है और वो राधा से कहता है कि मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, क्या तुमने हमारे लिए बनाया है? तो फिर वो बोलती है कि सुनो जी, इस टाइम तो माता की नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। जोर से आवाज़ सुन करके राधा की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात है, हमारे घर में जब से ये लड़की आई है तब से कुछ ना कुछ शोर शराबा बवाल होता ही रहता है। तभी राधा का पति अपनी माँ से कहता है कि मैंने इसे चिकन बनाने के लिए कहा था, लेकिन ये कह रही है कि अभी नवरात्रि है, कभी कुछ इसका लगा ही रहता है। राधा वहाँ से चली जाती है। तभी जो उसका पति सुरेश होता है वो कहता है कि माँ देखो, मैंने कहा था ना कि मेरी शादी भाविका से करा दो, इससे नहीं करानी थी। भाविका ने मुझे अपने साथ रहने के लिए कह दिया है, मैं उसके ही साथ रहूँगा, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता हूँ, मेरा इससे तलाक करा दो। तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, मैं इससे छुटकारा पाने का कुछ उपाय सोचती हूँ। तुम्हारे पिताजी तो मानेंगे नहीं और तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। तो फिर जो सुरेश होता है वो कहता है कि ठीक है। और फिर दूसरे दिन जब श्यामलाल जी घर में नहीं होते हैं तब राधा की सास खीर बनाती है और कहती है कि बहू, ये मैंने खीर प्रसाद के रूप में बना दी है और मैंने मंदिर भी भिजवा दी है कन्याओं के लिए।
एक कटोरी प्रसाद तुम्हारे लिए रख दिया था, इसको तुम ज़रूर खा लेना और इसी से पारण करना। राधा भी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि हमारी सास कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है और शायद ये बदल गई हैं। ऐसा सोच करके वो मन ही मन खुश हो जाती है और खीर अपने कमरे में ले जाती है अपने नवरात्रि के पारण के लिए। लेकिन उसकी ननद आती है और उससे खीर छीन लेती है और कहती है कि भाभी देखो आप कितनी चालाक हो, खीर खुद खाने लगी और मुझे नहीं दिया, और उस खीर को उठा करके खाने लगती है। जब तक राधा की सास देखती है तब तक उसकी ननद 2-3 चम्मच खीर खा चुकी होती है। बेहोश होकर के वो गिर जाती है। तभी उसकी माँ पास में आती है और कहती है कि ये तुमने क्या कह दिया, इस खीर में तो जहर था, मैंने तुम्हारे लिए खीर रखी थी, तुमने हमारी बेटी को क्यों दे दिया। तभी वहाँ पर श्यामलाल जी आ जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी को सहना पड़ रहा है, तुमने अपने कर्मों की सज़ा अपनी बेटी को दी है। लाल जी तुरंत डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर आता है और कहता है कि ये दवाई तो अपना असर कर चुकी है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, इनको ला करके दो, शायद ये ठीक हो जाएं। और दवाइयाँ ले करके आते हैं, लेकिन 1 घंटे तक उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी राधा माता रानी के पास जाती है और उनको हाथ जोड़कर कहती है कि माता रानी आज हमारी भक्ति की लाज रखना, और उनकी भभूत ला करके अपनी ननद के माथे पर लगा देती है और उसको खिला देती है। अब उसको होश आ जाता है। सब लोग पूछने लगते हैं कि तुमने क्या किया। तो फिर राधा बता देती है कि वो माता रानी के पास से भभूत लेकर के आई थी और उसको दिया था। तभी उसकी सास उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि बेटी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे लिए तो जहर घोला था, लेकिन तुमने ही हमारी बेटी की जान बचाई है। इस तरह से देवी माता ने राधा की रक्षा की और उसका उसके परिवार में मान सम्मान बचाया। तो माता रानी जैसे उस पर दया करती है वैसे सब पर दया करे। बोलो देवी मैया।